हाय गुड आफ्टरनून। मैं राज बहादुर आज एक रीजनिंग का नया चैप्टर लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। रक्त संबंध ये हमारी पर्सनल लाइफ पे ही डिपेंड होता है, किसी की भी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड हो सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें हम पहले मेन मेन पॉइंट्स हम लिख लें। कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो भी हमारा मेल पर्सन होगा उसके लिए हम प्लस का साइन लगा देंगे, और जो फीमेल होगा उसके लिए माइनस का साइन लगा देंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो इसको हम डॉट डॉट से डिनोट कर देंगे। अगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं इसको हम सिबलिंग भी बोलते हैं, तो इसको हम डैश से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के, मान लो कोई भी एक पर्सन है, एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है तो उस लड़के के बहन भी होगी कोई। ठीक है, तो उसको मान लिया हमने एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, इनके ऊपर भी इनके मम्मी पापा भी होंगे। मान लीजिए ये फादर हो गए, ये मदर हो गई। ठीक है, जो फादर की तरफ से रिलेशन होंगे उनको पैटर्नल बोलेंगे, जो मदर की तरफ से होंगे उनको मैटरनल बोलेंगे। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो जो भी पिता की तरफ से होने वाले रिलेशंस होंगे उनको हम पैटर्नल बोलेंगे, और जो मम्मी की तरफ से होंगे उनको मैटरनल बोलते हैं। जैसे पैटर्नल कौन कौन से होते हैं। पैटर्नल में पापा की तरफ से कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे पापा के भाई चाचा हो गए। ठीक है, या ताऊ हो गए। ऐसे ही बुआ हो गई। ठीक है, ये सब हमारे रिलेशंस आ जाते हैं। या फिर फूफा हो गए। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ये सब आते हैं, ये पैटर्नल की तरफ से। नेक्स्ट मैटरनल। मैटरनल की तरफ से मम्मी की कौन सी हो सकती है। मम्मी की जो भाई होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मामा। मम्मी की बहन मौसी। इनके पिताजी होंगे तो नाना हो जाएंगे। मम्मी की माताजी अगर होंगी तो नानी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस इनकी भी तरफ से होते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी ऐड कर लें, दादा दादी भी आ जाएंगे। दादा दादी। तो देखते हैं, एक हम फिगर बना लें कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी में हम बना रहे हैं, जो हमारे फादर होंगे इनके जो होंगे इनके भी मम्मी पापा होंगे, मतलब हमारे ग्रैंडफादर हो जाएंगे और ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी मम्मी के हो जाएंगे इनको भी हम इंग्लिश में तो सेम वही कहते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। और हिंदी में हमारे डिफरेंट टाइप के नाम आ जाते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी। ये सब जैसे अंकल्स जो होते हैं ये चाचा में आ जाते हैं, ताऊ भी अंकल ही होंगे। आंटी
या आंट बुआ हो गई, फूफा अंकल ये भी कहे जाते हैं, मामा मामा भी अंकल कहे जाते हैं, मौसी आंट कही जाती हैं, और नाना नानी ये तो हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, माँ, सेकंड ऑप्शन दादी या नानी, थर्ड ऑप्शन बहन, फोर्थ ऑप्शन बेटी। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक महिला, सपोज करिए ये यहाँ पे महिला है, ठीक है, किसी व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, इसका परिचय करा रही है, कराते हुए कहती है कि उनके भाई के पिता, मतलब जो ये व्यक्ति हैं, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, व्यक्ति कुछ भी कोई भी होगा, ठीक है। इनके जो भाई हैं, तो हमने बताया है जो भी ब्रदर सिस्टर होंगे, सिबलिंग होंगे, उसको डैश से हम डिनोट कर देंगे। इनके जो भाई हैं, इनके पिता, अब चाहे इनके भाई हो चाहे कोई भी हो, सपोज कर लिए चाहे मैं हूं, चाहे मेरे भाई हो, चाहे आप हो या आपके भाई बहन हो, पिताजी तो आप दोनों के बराबर ही होंगे ना, सेम ही होंगे। तो चाहे इनके कहे जाए चाहे इनके कहे जाए, इन दोनों के जो पिता हैं, कि भाई के पिता, जो भाई हैं इनके पिता मेरे दादा या नाना, मतलब मेरे दादा, तो इनके भी कोई भी पिता होंगे, ठीक है। पिताजी के पिता वही कहलाएंगे दादा या नाना, ठीक है, के इकलौते पुत्र हैं। कौन इकलौता पुत्र है? मतलब उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। ये जो दादा हैं और ये जो व्यक्ति के पिताजी हैं, ये इनके इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, ये इनके इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? ठीक है, अब देखिए क्या हम देखेंगे इसमें, जनरेशन, ये जो व्यक्ति हैं इनके पिता, अब देखिए इनके पिताजी हैं तो इनके पिताजी के पिताजी दादाजी हैं। अगर इस व्यक्ति के पिताजी इस व्यक्ति के दादाजी हैं, और वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो महिला है, महिला के भी पिताजी के पिताजी, मतलब जो दादाजी हैं, वो दोनों में क्या है? सेम है। तो महिला और व्यक्ति का रिलेशन क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन बोला? महिला का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन हो जाएगा? तो महिला उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अगर व्यक्ति के बारे में पूछता है तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, शायद ये ग्राफ समझ में आ गया हो। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है और संगीता नाम की एक बहन है, जो जगदीश और विजय की माता है। हरीश जगदीश के मामा हैं। तो हरीश का कर्ण के साथ क्या रिश्ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भाई, पिता, भतीजा, चाचा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है, मतलब जो सुनील है इसके एक लड़का है जिसका नाम कर्ण है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? और संगीता नाम की एक बहन है। देखिए इसमें और दूसरा शब्द जो, इन दोनों में अंतर होता है। और शब्द जो होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है यूज,
और जो शब्द होता है वो सेकंड पर्सन के लिए, मतलब जो वर्ड या फिर जो व्यक्ति पहले आएगा वो और के लिए डिनोट होगा, और जो व्यक्ति दूसरे नंबर पे आएगा मतलब बाद में आएगा वो जो के लिए, मतलब जो शब्द उसके लिए डिनोट होगा। तो देखते हैं क्या है कि सुनील के संगीता नाम की एक बहन भी है। तो यहाँ पे सुनील कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। इसके एक संगीता नाम की एक बहन है। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो जगदीश और विजय की माता है, मतलब संगीता जो है जगदीश और, तो देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन, कि सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है, मतलब सुनील के कर्ण नाम का एक लड़का है, और संगीता नाम की एक बहन है, और संगीता नाम की एक बहन है, मतलब सुनील के एक बहन है जिसका नाम संगीता है, जो जगदीश और विजय की माता है, मतलब संगीता जो है वो जगदीश और विजय की माता है। हरीश जगदीश के मामा है। अब देखिए हरीश जगदीश के मामा है, हमने क्या बताया था, पैटर्नल और मैटर्नल। तो हरीश जो है वो जगदीश के मामा है, मतलब संगीता के भाई हैं। जब जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी है, उनके मम्मी के जो भाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। उन मम्मी की बहन जो होती है उनको मौसी कहते हैं। वैसे ही जो संगीता है, संगीता के भाई जगदीश के मामा हुए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हरीश का कर्ण के साथ क्या रिश्ता है, मतलब जो हरीश है वो कर्ण का कौन है। तो देखिए जब सुनील संगीता, मतलब जो संगीता है वो सुनील की बहन है और संगीता का भाई हरीश है, तो देखिए हरीश के कौन कितने भाई हो गए, हरीश के 2 भाई हो गए। यहाँ पर इसका कोई भी जेंडर नहीं क्लियर है, तो इसके लिए हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये भाई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कौन हो गए, 2 भाई हो गए, ठीक है। तो जब हरीश सुनील का भाई है और सुनील संगीता का भाई है, तो उस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो हरीश है वो कर्ण का चाचा है और जो कर्ण है वो भतीजा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हरीश का कर्ण से के साथ क्या रिलेशन है, मतलब हरीश जो है वो कर्ण के कौन है, वो हो जाएंगे चाचा, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। के का आर से क्या संबंध है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पुत्र या फिर पुत्री। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें डाउट हो जाता है। डाउट क्या है कि या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकता है, ठीक है। ये है डाउट कि हमको जेंडर जब नहीं पता होते हैं तो डाउट होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है या ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं कि डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, ठीक है। एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है और आर डी का पिता है। अब देखिए जब ये इसकी बहन, मतलब डी जो है के का भाई है और एम के की बहन है, तो ये सब एक ही जनरेशन में आएंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है। जब आर डी का पिता है तो आर जो है इन तीनों का पिता हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट, और एस एम की माता है, एस जो है एम की माता है। जब एम एस जो है एम की माता हो जाएगी तो एस जो है इन तीनों की माता हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों एक ही जनरेशन में आ रहे हैं या एक ही घर में ही रह रहे हैं या फिर आपस में भाई बहन हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि के का आर से क्या संबंध है। के जो है आर का क्या, के का आर से क्या संबंध है। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो मेल पर्सन होगा उसको प्लस से डिनोट कर देंगे, जो फीमेल होगा उसको माइनस से डिनोट कर देंगे, और जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होगा तो वहां पे हम ना तो प्लस का साइन लगा सकते हैं ना तो माइनस का ही साइन लगा सकते हैं। वहां पे हमारा डाउट हो जाता है कि ये मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे डी जो है आर का पुत्र है और एम आर की पुत्री है, उसी प्रकार से ये के भी डी और एम की ही जनरेशन में आते हैं। तो जब इसके बारे में हमको पता नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो के जो है ना तो ये आर, के जो है या तो आर का पुत्र होगा या पुत्री हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। मतलब एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माता, दूसरा पत्नी, तीसरा बहन, चौथा भाई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई है। एक्स और वाई जो है ये आपस में भाई भाई हैं और आर वाई का पिता है, मतलब आर जो है ये वाई का पिता है। तो जब y x का भाई है तो r भी x का पिता होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, s जो है t का भाई है, s जो है t का भाई है, तो इसके बारे में जब हमको पता नहीं तो अभी हम ऐसे ही इसको लिख लें। s जो है t का भाई है और x का मामा है, मतलब x जो है, देखते हैं फिर से, s t का भाई है, s जो है t का भाई है और x का मामा है, मतलब s जो है वो x का मामा है। ठीक है, x का मामा है। तो देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन में क्या बताया था, जो हमारी मम्मी होंगे, मम्मी के जो भाई होंगे उनको ही तो मामा कहते हैं। सेम है, जब r जो है x का पिता है तो t क्या हो जाएगा, t x की मम्मी हो जाएंगी, तभी तो s t का भाई होगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ फिगर जो है ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि t का r से क्या संबंध है। तो t का r से क्या संबंध है, ये इन दोनों में हमने क्या बताया था, जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनको डॉट से डिनोट कर देंगे, तो हमने डॉट से डिनोट किया है। तो अब t के बारे में रिलेशन पूछ रहा है, t और r का रिलेशन पूछ रहा है, तो t जो है r की पत्नी हो जाएगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, चलिए।